परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर मृत्यु के समय पे आत्मा के शरीर में अगर वो बॉडी पैरालाइज हो गई और उसके कारण उनका मृत्यु होता है, तो क्या मृत्यु के बाद वो सूक्ष्म शरीर में भी वही जो भी प्रॉब्लम था, जैसे पैरालिसिस का था, तो क्या सूक्ष्म शरीर में भी वही रोग या वही डिफेक्ट जो है उससे वो शरीर जो है ग्रसित रहेगा? माना वो भी डिफेक्ट रहेगी सूक्ष्म शरीर में। जो आत्मा शरीर जब छोड़ती है, कोई भी किसी हालत में, जिस हालत में शरीर छोड़ती है, तो उसका अंत मतेशो गति होता है। तो ये सब कुछ जो उसके जो डिसीज है वो सूक्ष्म शरीर से ज्यादा कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है। कारण शरीर माना आकाश तत्वों का शरीर, जो आत्मा के आसपास, जब आत्मा निकलती तो आत्मा के आसपास आकाश तत्व, पूरी बॉडी से आकाश तत्वों से निकाल के उस आकाश तत्व के साथ आत्मा बाहर निकलती है। तो आकाश तत्वों में सब उसके कर्मों का हिसाब किताब, अनेकों जन्मों का रिकॉर्डिंग होता है। तो आत्मा के जो रिकॉर्ड कहते हैं ना, आत्मा के अंदर अनेक जन्मों का पुण्य पाप का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। तो कारण शरीर के अंदर वो सारा जो उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी, और फिर जब सूक्ष्म शरीर बाहर निकलते उसका सूक्ष्म शरीर फिर बनने लग जाता है। ठीक, मतलब वायु तत्व और अग्नि तत्व जुड़ जाते हैं और सूक्ष्म शरीर 3 तत्वों का फिर बन जाता है। तो उसका वही इफेक्ट, वही डिफेक्ट वो रहेगी जो स्थूल शरीर में थी। स्थूल शरीर में इसलिए आई को पहले सूक्ष्म में आई, सूक्ष्म में का आई, कारण शरीर में आई, कारण शरीर में का आई, मन के कारण, मन के कारण कारण शरीर में इफेक्ट आती है। मन तमो प्रधान हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, तो मन के कारण कारण शरीर में इफेक्ट होती है। और कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म मतलब कारण शरीर माना आकाश तत्व, आकाश से फिर वायु और अग्नि में होकर स्थूल जल और पृथ्वी में आ जाती है। इसलिए हमेशा सभी कर्मों का हिसाब किताब, जो अंत मतेशो गति है, वो सब साथ में आत्मा ले जाती है। हर कोई चीज, चाहे संस्कार हो, बुद्धि हो, मन बुद्धि संस्कार, सब उसमें सब कुछ अंत मतेशो गति जाती है। आत्मा जैसे मरती है ऐसे उसके अंदर हर संस्कार, हर शरीर, अनेकों जन्मों का शरीर उसके अंदर रिकॉर्ड होता है। तो बापूजी इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि अगर हमारे शरीर में कोई भी रोग शोक कुछ भी है, तो हमें उसको क्योर करने के लिए अगर इस शरीर रहते हुए अगर ना हो पाए, तो मृत्यु के बाद भी हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने आप को प्योरीफाइड करके फिर जन्म लेना चाहिए, या फिर ऊपर की दुनिया में वापस चला जाना चाहिए। ऊपर की दुनिया में जाने पाएगी नहीं ऐसी आत्मा, आत्मा में शक्ति नहीं, तब तो हैंडीकैप्ड है। तो फिर वो तो उस आत्मा को रह के तपस्या करनी चाहिए, नया जैसे तपस्या करेगी। यहाँ तो भूत प्रेत जैसी योनि में ही भटक जाएगी आत्मा। जीते जी नहीं किया तो फिर अंत में क्या करेंगे वो? और कभी ना कभी तो आंखें खुलती है ना, चाहे मृत्यु के बाद भी खुले तो सही ना। सूक्ष्म